नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र कुमार पोडर और स्वागत है आपका एनकेएमएस 1987 चैनल पर। तो अपने 13.1 में हो गए थे अपन क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 और 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में है कि ऊंचाई कोई भाग है, कोई आकृति है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है उसका 1.4 सेंटीमीटर। वो कैसी है? ठोस बेलन में से, यानी कि एक ठोस बेलनाकार आकृति है इस प्रकार से। ये ठोस बेलनाकार एक आकृति है इस तरीके से। ठोस बेलनाकार आकृति की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर। इस आकृति की ऊंचाई कितनी? 2.4 सेंटीमीटर। और व्यास दे रखा है इसका, ये व्यास, ये पूरा व्यास कितना दे रखा है? 1.4 सेंटीमीटर। इस प्रकार से ऊंचाई 2.4 और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई, यानी कि इतनी ही ऊंचाई और इतने ही व्यास का एक क्या है? शंक्वाकार खोल काटा गया है। शंक्वाकार एक भाग काटा गया है, खोल काटा गया। इसके अंदर से इतनी ही ऊंचाई कहाँ तक? यहाँ तक। ऊंचाई कहाँ तक होगी इसकी? ये इस तरीके से सीधी ऊंचाई लेंगे तो कहाँ जाएगी? यहाँ जाएगी। इतनी ही ऊंचाई और इतने ही व्यास का क्या काटा गया? कि शंक्वाकार भाग काटा गया। ये जो इसके पूरी एक बेलनाकार जो आकृति है, इस बेलनाकार आकृति में से अंदर क्या काटा गया? एक शंक्वाकार भाग काटा गया है। तो फिर उसके बाद शेष भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए, अंदर से काटा गया है तो क्षेत्रफल पूछता क्या बढ़ेगा? क्षेत्र बढ़ेगा है। अंदर से काटा गया मतलब इसका क्षेत्र क्या बढ़ेगा? और ही बढ़ेगा। तो जो शेष भाग बचेगा उसमें क्या करना है? घटाना नहीं है, बल्कि क्या करना है? जोड़ना है। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शेष शेष लिखना पड़ेगा यहाँ पर। शेष संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? एक तो हो जाएगा बेलन, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा इसके अंदर। प्लस इसमें क्या जाएगा? अब प्लस होएगा ये कितना? शंक्वाकार, शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंक्वाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? इसमें ऐड होगा, प्लस होगा। फिर उसके बाद इसमें क्या है? आधार भी है, दो वृत्ताकार। एक वृत्ताकार भाग तो ऊपर है इस बेलन के अंदर, एक वृत्ताकार भाग कहाँ है? नीचे। अब जो शंक्वाकार भाग काट के अपन निकाल देंगे तो ये जो ऊपर वाला आधार वाला भाग है, इसका जो बेलन का जो ऊपर वाला वृत्ताकार भाग है, ये तो क्या चला जाएगा? इस शंक्वाकार भाग के पास क्या चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो ये तो इसके अंदर बचेगा नहीं। बचेगा कहाँ वाला? नीचे वाला। नीचे वाला कौन सा भाग है? वृत्ताकार भाग है। तो वृत्ताकार भाग भी इसके अंदर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। वृत्ताकार भाग का क्षेत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। यानी कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो शेष संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन निकालेंगे, उसमें आएगा बेलनाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। कितना आएगा? पाई आर स्क्वायर। अब इनके अपन मान डाल देंगे तो यहाँ पर जो शंक्वाकार भाग निकालेंगे अपन, बेलन की ऊंचाई तो कितनी हो गई? बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी होगी? 2.4 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 2.4 सेंटीमीटर। त्रिज्या कितनी हो जाएगी इसकी? त्रिज्या कितनी हो जाएगी? व्यास कितना है इसका? 1.4, यानी कि 1.4 का भाग कितना हो जाएगा? 2। यही त्रिज्या और यही ऊंचाई किस में लागू हो जाएगी? शंकु में। लेकिन शंकु में जो लागू होगी, जो जो ऊंचाई वाली है, ये ऊंचाई, ये वाली ऊंचाई, इसकी पैरेलल कौन सी ऊंचाई होगी? यही ऊंचाई होगी। तो ये जो ऊंचाई आएगी इसकी, जो 2.4 है, वो क्या हो जाएगी? इसकी शंकु की सीधी ऊंचाई आएगी। कौन सी ऊंचाई आएगी? सीधी ऊंचाई आएगी। जबकि अपन शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, उसमें अपन को क्या जरूरत पड़ेगी? पाई आर एल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? पाई आर एल। और जो एल बराबर होता है वो क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। क्या होता है? तिर्यक ऊंचाई। यानी कि शंकु की अपन को क्या करनी पड़ेगी? तिर्यक ऊंचाई निकालनी पड़ेगी। और तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या होता है? अंडर रूट के अंदर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। कितना होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो ये अपन को क्या करने पड़ेंगे? मान डालने पड़ेंगे। आर स्क्वायर कितनी है? 1.4 में क्या कर रखा है? 2 का भाग दिया। देखिए 1.4 बटा 2। ये यहां से क्या करो? पॉइंट हटा दो।
एक संख्या छोड़ के पॉइंट था तो नीचे क्या कर दिया अपन ने, 0 लगा दिया। आगे ऑलरेडी 2 दे रखा है तो कितना हो गया, वो 20 हो गया। अब इसमें 2 का भाग 20 में जाएगा 10 बार और 2 का भाग 14 में जाएगा 7 बार। कितना बच गया, 7/10। 7 बटे कितना आ गया, 10 आ गया। नीचे 0 है, एक संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो। 7 ही है और कुछ भी नहीं, तो 7 ही, एक संख्या छोड़ दी अपने, 7 छोड़ दिया। इसके पास भी क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। आगे कौन सी संख्या, कोई नहीं है तो 0 लगा दिया। कितना आ गया, 0.7। ये 0.7 ही क्या है, अपनी त्रिज्या आ गई। तो 0.7 का स्क्वायर हो गया अपने पास। कितनी है, ये त्रिज्या है। उसके बाद है प्लस, और कितना है, एच स्क्वायर। एच कितनी दे रखी है, यही ऊंचाई 2.4, तो ये 2.4 का स्क्वायर हो गया। इनको खोल दो, 0.7 को 0.7 से गुणा कर दो, कितना हो जाता है, 0.7 इंटू 0.7। कुछ मत करो, संख्या दिख रही है तो संख्या को गुणा कर दो। 7 और 7 कितना हो जाता है, 49। 7 को 7 से गुणा करें कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। एक संख्या छोड़ के इधर पॉइंट है, एक संख्या छोड़ के इधर पॉइंट है, दोनों कितना, एक इधर की एक इधर, कितना होगी, 2। 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा, 1 2, 2 संख्या छोड़ के पॉइंट लगा। आगे क्या है, कुछ भी नहीं है, 0 लगा। कितना बच गया, 0.49। यानी कि जब इन दोनों को गुणा कर देंगे अपना तो कितना हो जाएगा, 0.49। अंडर रूट यहीं का यहीं रहेगा, अभी अंडर रूट अपन ने बाहर नहीं निकाला। प्लस 2.4 के स्क्वायर लगा, 2.4 को किससे गुणा करेंगे, 2.4 से। 2.4 इंटू 2.4, 4 को 4 से गुणा किया कितना हो गया, 16। हासिल का 1, 4 को 2 से गुणा किया 8 है, कितना हो गया, 9। गुणित का चिन्ह लगेगा, 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 8। 2 को 2 से गुणा कितना हो जाएगा, 4। जोड़ देंगे कितना हो गया, 6। 8 9 कितना हो जाता है, 17। हासिल का 1, 4 है, कितना 576। एक संख्या इधर छोड़ के पॉइंट है, एक संख्या इधर छोड़ के पॉइंट है, दो संख्या होगी दोनों, दो संख्या छोड़ के पॉइंट लगा दो, कितना हो गया, 5.76। कितना हो गया इनका, 5.76। ये 2.4 का कितना हो गया, 5.76। 0.49 प्लस क्या करना है, 5.76 करना है, 6.25। 6.25 हो गया। अब देखिए, यदि इसका अपन पॉइंट हटा दें 6.25 का तो कितना हो जाता है, 625। 625 का वर्गमूल निकाल लो। 625 का वर्गमूल कितना हो जाता है, 25 को जब 25 से गुणा करते हैं तो वो होता है 625। यानी कि 625 का वर्गमूल कितना हो जाएगा अपने पास, 25। ये पॉइंट हटा के नीचे अपन ने क्या कर दिया, 2 जीरो लगा दी। अंडर रूट 625 का कितना हो गया, 25। 100 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 25 में 10 का भाग देंगे कितना हो जाएगा, 2.5। ये बाहर निकल गया। इसकी एच बराबर कितनी आ गई अपने पास, तिरछी ऊंचाई। तिरछी ऊंचाई बराबर कितनी आ गई अपने पास, 2.5 सेंटीमीटर। ये तिरछी ऊंचाई आ गई अपने पास 2.5 सेंटीमीटर। अब तिरछी ऊंचाई डाल के अपन क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे, शेष भाग। बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr/h प्लस शंक्वाकार भाग का क्या हो गया, πr, सभी में एक जैसा ही r डाल दो, πr/l प्लस इसका क्या हो जाएगा, πr स्क्वायर। देखिए पाई आर सभी में पाई आर नजर आए तो पाई आर अपन क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। ये पाई आर अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले। पाई आर का भाग इसमें दिया, पाई आर कट गया, कितना बच गया, 2 और h बच गया, 2h बच गया। फिर प्लस, प्लस का निशान आ गया। फिर पाई आर का भाग अब इसमें भी देंगे, पाई आर से पाई आर कट जाए, कितना बच जाएगा, केवल l बच जाएगा। फिर पाई आर का भाग इसमें देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर से नीचे आर कटेगा, ये पाई आर स्क्वायर बटा पाई आर का भाग देंगे। पाई से तो पाई कट जाएगा, ऊपर क्या बचा, आर स्क्वायर। एक 2 आर स्क्वायर में से एक आर चला जाएगा, कितना बच जाएगा, आर बच जाएगा। ये अपने पास आर बच, इस तरीके से अपना आंसर बच गया। अब इनको आगे सोल्व करते हैं। देखिए पाई आर, पाई का मान कितना हो गया, 22/7। आर कितना है, त्रिज्या कितनी आई थी अपने पास, 0.7। त्रिज्या कितनी है, 0.7। उसके बाद कोष्टक के अंदर 2h, 2 इंटू एच, ये एच जो है सीधी ऊंचाई है, तो एच कितनी इसकी, 2.4। 2.4, ये दोनों संख्याएं अलग है।
प्लस एल कितना है, तिरछी ऊंचाई 2.5, तिरछी ऊंचाई कितनी है, 2.5 प्लस आर त्रिज्या कितनी है 0.7, इनको जोड़ दो और गुणा कर दो। इधर पॉइंट से नीचे पॉइंट हटा तो नीचे क्या कर दिया 10 कर दिया, पॉइंट हटा दिया, 7 से 7 कट जाएगा। इधर 5 का भाग 2 में 10 में 2 का भाग जाएगा 5 बार और 2 का भाग 22 में जाएगा इधर 11 बार। कितना हो जाता है यहाँ 11/5 कोष्टक के अंदर 2 को इससे गुणा कर देंगे 2 8 और 4 4.8 प्लस, अब 4.8 प्लस 2.5 7 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2.5 में 7 जोड़ देंगे कितना 7 5 12 और 2 1 3 3.2 ये हो गया। अपने पास कितना बच गया 11/5 और 4.8 में 3.2 जोड़ दो 4.8 प्लस 3.2 10 हो गया 7 3 कितना हो गया 8 हो गया 11/5 इंटू 8 8 11 कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा 88 बटा नीचे कितना हो गया 5 88 में अब क्या करेंगे अपन 5 का भाग देंगे तो 8 में 5 का भाग कितनी बार गया एक बार कितना बचेगा 3 या कितना हो जाएगा 38 38 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 7 पंजे 35 फिर कितना बचेगा 3 एक जीरो उतारेंगे 30 हो जाएगा 30 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा 6 बार कितना आ गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये जो शेष भाग अपने पास कितना गया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब करते हैं इसको एक बार दोबारा रिपीट। तो इसमें दे रखा है कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले ठोस बेलन में से एक बेलनाकार भाग दे रखा है ठोस, जिसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर और व्यास कितना है 1.4 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी हो गई 0.4 सेंटीमीटर। उसी ऊंचा और उसी व्यास का एक शंकु आकार भाग इसके अंदर से काटा गया है। तो इसको अपन क्या करेंगे माइनस कर देंगे क्योंकि इसके अंदर से काट के निकाल दिया, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बढ़ता है, क्षेत्रफल क्या हो जाता है बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल घटाने की बजाय अपन क्या करेंगे इसमें प्लस करेंगे, किसका भाग शंक्वाकार भाग का। तो संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस शंक्वाकार भाग का क्षेत्रफल प्लस इसमें दो आधार भी है, बेलन के दो आधार भी होते हैं वृत्ताकार, एक ऊपर एक नीचे, लेकिन ऊपर वाला तो इसके शंक्वाकार भाग के साथ कट के बाहर आ जाएगा, वो तो नजर आएगा ही नहीं, नीचे वाला बचेगा जो क्या है वृत्ताकार है और वृत्त का क्षेत्रफल कितना हो जाता है पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो पाई आर है जो शंक्वाकार भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे अपन उसका सूत्र होता है पाई आर एल। उस पाई आर एल में अपन को एल की जरूरत पड़ती है जो होती है एक तिर्यक ऊंचाई तिरछी ऊंचाई, उस तिरछी ऊंचाई को अपन को निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो दे रखी है वो दे रखी सीधी ऊंचाई, सीधी ऊंचाई जो बेलन की ऊंचाई वही ऊंचाई किसकी शंक्वाकार भाग की। तो तिरछी ऊंचाई अपन ने निकाली किसके आधार पर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना 0.7 का स्क्वायर हो गया प्लस एच कितनी है 2.4 इसका स्क्वायर हो गया, दोनों को गुणा करके जोड़ दिया वर्गमूल निकाले कितना आ गया इसका 2.5, ये कितनी आ गई अपने पास तिरछी ऊंचाई आएगी। अब अपन ने मान डाल दी, ये तो क्या है बेलन का हो गया, ये शंकु का हो गया और ये क्या हो गया वृत्त का हो गया। तीनों को अपन ने क्या कर दिया कॉमन ले लिया, किसको पाई आर को, पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बच गया 2h बच गया, इधर क्या बच गया एल बच गया, यहाँ पर क्या बच गया आर बच गया। इनके मान डाल दिया, दोनों अपना गुटा काट कूट के कितना बच गया अपने पास 17.6 वर्ग सेंटीमीटर, ये अपने पास शेष भाग का क्षेत्रफल आया। अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि लकड़ी के एक ठोस बेलन के, लकड़ी का क्या है एक ठोस बेलन है, बेलनाकार एक ठोस लकड़ी है, इस प्रकार से सिरे पर दोनों सिरों प्रत्येक सिरों पर इस वाले सिरे पर भी इस वाले सिरे पर भी खोद कर अर्धगोलाकार एक भाग निकाल दिए गए। यहाँ से क्या क्या अर्धगोलाकार भाग बाहर निकाल दिए यहाँ से, और नीचे से भी क्या किया है एक अर्धगोलाकार भाग निकाल दिया। इस प्रकार से जो गोलाकार दो भाग निकालने के बाद जो शेष भाग बचता है उसका अपन को क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है। इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई h दे रखी है कितनी 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या ये यहां से यहां तक की होती है त्रिज्या, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितनी दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। इस प्रकार जो शेष आकृति बचती है उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना। अब इसमें क्या करना है अपन को, एक तो क्या है आकृति का
शेष आकृति का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा इसमें, एक तो बेलन का तो निकलेगा इसे, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। उसके बाद अपन क्या करेंगे, दो अर्ध गोलाकार भाग निकाले गए। अब ये खोद के निकाले गए तो क्षेत्रफल निकाले गए, वही गड्ढा किया है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया गया, गड्ढा किया गया तो क्षेत्र तो क्या हो गया, बड़ा। तो इनको माइनस करने की बजाय अपन क्या करेंगे, प्लस करेंगे। कितने गोलाकार भाग है, दो। दो अर्ध गोलाकार भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो बेलन का तो कितना हो जाता है, 2πr और h प्लस दो अर्धगोलाकार, एक अर्धगोले का कितना हो जाता है, 2πr स्क्वायर। एक अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 2πr स्क्वायर। यहाँ दो है तो दो से गुणा कर दिया, कोष्ठक के अंदर कितना, 2πr स्क्वायर। टोटल कितना हो जाता है, 2πrh प्लस 4πr स्क्वायर। ये हो गया अपना पूरा सूत्र। क्या हो गया, इस तरीके से। इसमें क्या करेंगे, 2πr इसके अंदर भी है, 2πr इसके अंदर भी, दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन ले। ये 2πr अपन ने क्या कर दिया, कॉमन ले। 2πr से 2πr ये तो कटी गया, क्या बच गया, केवल h बच गया। इधर 4 में 2 का भाग जाएंगे, 2 बच गया। पाई से पाई कट जाएगा, आर स्क्वायर में नीचे एक आर जाएगा, कितना बचा, केवल एक आर बचा। h प्लस 2r अपने पास बच जाएगा। 2πr कोष्ठक के अंदर h प्लस 2r, ये जो अपने पास आंसर बच गया। अब इसमें क्या करेंगे, अपन मान पुट कर देंगे। 2 का मान तो 2 हो गया, पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। त्रिज्या कितनी है अपने पास, 3.5। कोष्ठक के अंदर h, ऊंचाई कितनी है, 10 सेंटीमीटर। 2r, 2 इंटू त्रिज्या कितनी, 3.5 त्रिज्या होगी। इधर पॉइंट है, पॉइंट हटा दो, नीचे क्या कर दो, 10 लिख दो, क्योंकि एक संख्या छोड़ के नीचे क्या कर देंगे, 0 लगा देंगे। इधर 35 में 7 का भाग कितनी बार चला गया, 5 बार। 5 में 10 का भाग 2 बार, 2 से ये 2 कट गया, कितना बच गया, केवल 22 बच जाता। ऊपर क्या बच गया, 22 बच गया। इधर 10 प्लस इन दोनों को गुणा कर देंगे, 3.5 3 3.5 कितना हो जाता है, 7 हो जाता है। कितना हो गया, 22 इंटू 10 प्लस कितना हो गया, 17। 22 को किससे गुणा कर देंगे, 17 से गुणा कर। 17 दो कितना हो गया, 34 हासिल का 3। 17 दो 34 से 3 कितना हो जाता है, 37। 37 कितना है, सेंटीमीटर है। तो यहाँ आ जाएगा 374 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपने पास, ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, सेट ठोस का। ये तो हो गया अपने पास। अब होगी अपनी किस 13.1 पूरी समाप्त। अब आएगी नेक्स्ट वीडियो में 13.2।